है और सीधे रुख करेंगे सिकराय का, जहां पर अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। तो ये मंच से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि बैटल ऑफ राजस्थान के रण में अब स्टार प्रचारकों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अपने पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील जनता से की जा रही है और इसी कड़ी में अशोक गहलोत सिकराय पहुंचे हुए हैं, जहां कांग्रेस की प्रत्याशी ममता भूपेश के समर्थन में वो जनता से वोटों की अपील करेंगे। फिलहाल वहां स्वागत सत्कार का कार्यक्रम चल रहा है और अब से थोड़ी देर के बाद वो अपना संबोधन भी देंगे। सम्मानीय हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्यमंत्री, मुख्य अतिथि, राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव और हम सबके महबूब नेता हमारे बीच अशोक गहलोत जी आ चुके हैं। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगी, एक बार जोरदार तालियां बजा के हमारे नेता का स्वागत सत्कार सिकराय की धरती पे करें। एक बार उनको एहसास हो जाए कि सिकराय से उनका जुड़ाव, सिकराय से उनका प्रेम और सिकराय की जनता का लगाव माननीय अशोक गहलोत जी से रूह का रिश्ता है, आत्मा का रिश्ता है, प्रेम और भरोसे और विश्वास का रिश्ता है। मैं उनका इस धरती पे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करना चाहती हूँ तमाम जनता की तरफ से। आदरणीय गहलोत साहब, सिकराय की जनता आपको पल पल याद करती है, आपके उन दिनों को याद करती है जब आपने इनको फ्री दवाइयाँ दी थी, जब आपने वृद्ध लोगों को पेंशन दी थी, जब आपने एक एक व्यक्ति के बारे में सोचा था। इस तरह से आपको सिकराय की जनता याद करती है। आज वो उन दिनों को याद करती है जब आप मुख्यमंत्री थे राजस्थान के अंदर और पेट में माँ के गर्भ में बच्चा जा रहा था, तब तक उससे लेके और बुजुर्ग आदमी तक की चिंता इसने व्यक्ति को, जो राजस्थान का गांधी है, जिसको जनता ये जानती है कि ये गरीबों का, दलितों का, आम लोगों का हितैषी है, वो व्यक्ति आज हमारे बीच में है। हम सब लोग अपने आप को सौभाग्यशाली और गौरवशाली मान रहे। मैं समझती हूँ आपका आशीर्वाद हमें मिलेगा तो निश्चित हम चुनाव में सफलता हासिल करेंगे। आदरणीय अशोक गहलोत जी, सिकराय की विधानसभा वो विधानसभा है जिसको आपने सौगातों का अंबार दिया था। आपने हमारी 50 साल की कॉलेज की मांग पूरी की, आपने हमारी उप तहसीलें बनवाई, आपने हमें अस्पताल दिए, आपने हमें GSS दिए, सड़कें दी, स्कूलें दी। और मैं समझती हूँ शायद मैंने आपके घर में जन्म नहीं लिया, लेकिन मुझे लगा आपने हमेशा पिता के समान मेरा अपना आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पे रखा। मैंने जो चीज आपसे विधायक होने के नाते मांगी, विकास के दृष्टिकोण में, आपने कभी मुझे मना नहीं किया। ये जो चुनाव चल रहा है राजस्थान के अंदर, ये कोई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच चुनाव नहीं है, ये सिद्धांतों का चुनाव है, ये विकास का चुनाव है, ये झूठ और सच्चाई के बीच का चुनाव है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहती हूँ कि इस महाकुंभ के अंदर आप सच्चाई का साथ दीजिए और राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनाने में अब सब लोग सहयोग प्रदान करें। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कहना चाहती क्योंकि मुख्यमंत्री जी की आगे भी मीटिंग है। मैं सिर्फ इनके सामने झोली फैला के आप लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि आने वाली 7 तारीख को हाथ के निशान के आगे बटन दबा के आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम आने वाले समय में राजस्थान का फिर से इतिहास वो दोहरा सके जो इनने मुख्यमंत्री जी ने, अशोक गहलोत जी ने दोहराया था। वो दिन वापस लाना चाहते हैं, वो बुजुर्ग लोगों की आंखों में रोशनी लाना चाहते हैं, वो माताओं बहनों के स्वागत सत्कार के बारे में सोचना चाहते हैं। हम वापस ऐसी सरकार लाना चाहते हैं, ऐसी हुकूमत कायम करना चाहते हैं जो गहलोत जी के समय में थी, जब हम सब लोगों की चिंता हुआ करती थी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः एक बार हमारे महबूब नेता, हमारे सबके लाडले नेता, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का सिकराय के इस पावन धरा पे बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन तमाम जनता की तरफ से करते हुए आपसे पुनः हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि आने वाली 7 तारीख को आप हमें आशीर्वाद दें, जिससे हम राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाने में सफल रहें। धन्यवाद। जय हिंद। एक बार जोरदार मेरे साथ नारा लगाएंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद। मैं निवेदन कर रहा हूँ महात्मा
महात्मा ज्योति फूले संस्थान के हमारे जो सदस्य हैं वो माननीय गहलोत साहब को 101 किलो की माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। महात्मा ज्योति सेवा संस्थान के लोगों का हम सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। इसके बाद हम जिनकी बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब, हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे। आप बड़े प्रेम के साथ, आराम के साथ माननीय गहलोत साहब की बात सुने। मैं माननीय गहलोत साहब से आग्रह करूंगा वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हमारी लोकप्रिय उम्मीदवार ममता भूपेश जी, यहाँ उपस्थित बड़े नेतागण, मीणा साहब पूर्व मंत्री, महेंद्र मीणा साहब पूर्व विधायक, आदरणीय प्रभुदारी मीणा पूर्व विधायक, हमारी बहन नीतू वर्मा जी जो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष दिल्ली में यहाँ पधारी हैं, बलराम सैनी जी प्रधान साहिबा, हीरालाल सैनी ब्लॉक अध्यक्ष खंडारी, शिवरानी मीणा साहब ब्लॉक अध्यक्ष सिद्धराय, किशन प्यारी मीणा पूर्व प्रधान साहिबा, शाबू मीणा जी पूर्व प्रधान, लड्डूमणि सैनी साहब प्रभारी विधानसभा, मेरे संग आए हुए रंजीत धनखड़ जी, खानू खान जी, ज्वाइंट सेक्रेटरी शक्तिकांत शर्मा जी, लाल कपड़ा लो जाए, और जितने हमारे यहाँ बुजुर्ग नेता बैठे हैं, नेतागण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, माताओं में मुझे बहुत खुशी है कि चित्राई में विधानसभा क्षेत्र में राहुल गांधी जी ने बहुत सोच समझ करके, आप सबका प्यार देख करके, स्नेह देख करके, विश्वास देख करके और आशीर्वाद देख करके ममता भूपेश को दूसरी बार आपके यहाँ उम्मीदवार बनाया है। आपको मैं आह्वान करना चाहूंगा, ममता भूपेश को आप बड़ी बहुत बड़ी कामयाब करें। पिछली बार चुनाव जीत नहीं पाई थी तो ममता भूपेश हमेशा मेरे जब मैं मुख्यमंत्री था तो मैं देखा कि दौड़ दौड़ करके ये चित्राई की समस्याओं को लेकर के कोई कमी नहीं रखी, कैसे यहाँ का विकास हो, किस प्रकार चित्राई आगे बढ़ सके, पानी की बात हो, बिजली की बात हो, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, सड़कों की, हमेशा ध्यान रखा। बहुत कम एमएलए ऐसे होते हैं जो अपने क्षेत्र के बारे में इतना ध्यान रखते हैं, इन्होंने कभी कमी नहीं रखी। इसलिए मौका आया है, मौका आया है कि आप दोबारा, मेरे वक्त में देखा, मैंने देखा कि दो काम एमएलए मुझे कहे थे, आपके एमएलए ने, आपके शिक्षा में डिग्री कॉलेज खुल गई, IIT कॉलेज खुल गई, मॉडल स्कूल बन गया, बराबड़ा में उप तहसील बन गई, 220 KVA का ग्रिड स्टेशन, 33 KVA के 9 ग्रिड स्टेशन, 8 PHC, 3 CHC, ऐसा बहुत कम क्षेत्र होंगे राजस्थान में जहाँ पर इसका काम एक साथ हुआ हो। ये सब वो माई बाप ही, आप लोग बेटे ही माई बाप हो लोकतंत्र का। आप जब वोट देते हो तो कामयाब होते हैं हम लोग, आप वोट नहीं देते हो तो हम कामयाब नहीं हो सकते। ये जनता जनार्दन को अधिकार कांग्रेस का दिया हुआ देश को। महात्मा गांधी के जमाने में पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, अम्बेडकर साहब थे, तब ये अधिकार मिला जो आज कायम है 70 साल के बाद में भी। वोटों का अधिकार, एक वोट का धनी सब लोग हैं, मालिक है, इसलिए झुक के प्रणाम करना पड़ता है, आशीर्वाद मांगना पड़ता है बुजुर्गों से भी। ये मान सम्मान कायम तो है, तो वोटों को